this question again. It is little bit you can say tricky. Here xy they have given in denominator. So first step what we will do, we will transpose, we will shift this xy there. So what equations will become? 7x minus 2y is equals to 5xy, and second equation will become 8x plus 7y is equals to 15xy. Now if you will observe properly, यहाँ पे देखें तो एक x हो गया, एक y हो गया और एक xy हो गया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस xy. तो इसका एक ही तरीका है कि वी विल डिवाइड बोथ द इक्वेशंस बाय xy. तो अगर कुछ हमें प्रोसेस करना है तो वी हैव टू नेम इट. ये हमारी फाइनल इक्वेशंस नहीं है, दिस आर नॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशंस. इनको और सिंपल करना है, वी हैव टू मेक देम मोर सिंपल. तो वी विल राइट dividing both the equations by x into y. क्यों डिवाइड कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस देम इनटू सिंपलर फॉर्म. तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल्स टू 5x y अपॉन xy. पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड किया. व्हाट विल हैपन, यहाँ पे x से x कट गया, y से y कैंसिल हो गया और xy से xy कैंसिल हो गया. तो इक्वेशन क्या आ गई? इक्वेशन विल कम x अपॉन y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5. ओके, अभी भी ये हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है. ओके, बट वी विल नेम इट 3. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन नहीं है. सेकेंड इक्वेशन में जहाँ हमने डिवाइड करा इससे एक्स वाई से प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15xy अपॉन एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल. तो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15. की इक्वेशन 4 नाम दे दिया, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इक्वेशन क्योंकि डिनोमिनेटर्स में वेरिएबल्स आ रहे. तो नाउ वी विल अज्यूम, जो अभी तक करते आ रहे थे ना टिल नाउ, व्हाट वी वर डूइंग, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू, वी विल इक्वेट इट बाय समथिंग. तो आई एम नेमिंग इट x एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u. ओके, एंड वी विल सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करेंगे. तो क्या हो जाएगा, ये 7v माइनस 2u इज इक्वल्स टू 5 और ये हो जाएगा 8v प्लस 7u इज इक्वल्स टू 15. क्लियर? नाउ ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई हमारी, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6. ये सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस हो गई. अब नेक्स्ट स्टेप हमें एलिमिनेशन मेथड से वी विल बी डूइंग. तो वी वुड लाइक टू एलिमिनेट समथिंग. तो मैं यहाँ डिसाइड करती हूँ कि आई विल एलिमिनेट v. इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे. तो फिफ्थ इक्वेशन को वी विल मल्टीप्लाई बाय 8 और ये जो सिक्स्थ इक्वेशन है इसको वी विल मल्टीप्लाई बाय 7. सो लेट्स सी, here विल मल्टीप्लाई 8 से 7v माइनस 2u इज इक्वल्स टू 5 और ये वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8v प्लस 7u इज इक्वल्स टू 15. कोफिशिएंट ऊपर नीचे कर दिए मैंने मल्टीप्लाई के लिए. ओके, नाउ वी विल मल्टीप्लाई. सो इट विल बिकम 56v माइनस 16u इज इक्वल्स टू 40 और ये हो गया 56v प्लस 49u इज इक्वल्स टू 3105. ओके, अब we can name it as equation 7 and equation 8. यहाँ पे दोनों सेम हैं, साइंस आर सेम and coefficients of v is also same, so we can eliminate v by subtracting equation 7 and 8. So we will write by
subtracting equation 7 and 8, so what it will become? इक्वल साइड लाइक दिस। तो अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये प्लस बदल के माइनस, और ये प्लस में तो इट विल बी माइनस। ये तो कैंसिल हो गया। अब ये प्लस साइन हट गया, दोनों माइनस में, माइनस माइनस यू विल ऐड इट, सो इट विल कम एज 65u एंड साइन विल बी माइनस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो इट विल कम 65 माइनस साइन के साथ। ओके, तो u विल बी इक्वल टू -65 अपॉन -65। सॉल्व करेंगे तो u विल गेट 1, मतलब u अपना आ गया है 1। वंस यू गॉट द u, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट अस पुट दिस इन इक्वेशन 5। ओके, सो पुटिंग value of u in equation 5 में पुट करेंगे। u की जगह 1, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू, ये तो 7 आ गया और ये मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू 1। तो अब u भी 1 है और v भी 1 है, बट हमने यहाँ पे अज्यूम किया था क्या, वी नो दैट 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v एंड 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u। तो फिर 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 आया, ट्रांसपोज हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू y। ओके, एंड यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 1 ही आ गया, ये चेंज हुई प्लेस, तो भी x इज इक्वल्स टू 1। तो लास्ट लाइन आपकी क्या आ गई, 10 y इज इक्वल्स टू 1 and x is also 1।